गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये जो चैप्टर है इसका नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप इसका जो नोट्स है इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपका जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस तरीके से बना है। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले उसके फॉर्मेट को समझते हैं कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से फॉर्मेट उसका तैयार किया गया है। जो हमारा इसका फॉर्मेट है वो क्या है, सेम टू सेम एग्जैक्टली एक टेक्स्ट बुक की तरह है, जिसके ऊपर ही ऊपर क्या है, सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है, कवर पेज आता है, फिर क्या है प्रियम्बल, फिर क्या है इंडेक्स, फिर चैप्टर और फिर शेड्यूल। देखो सबसे पहला जो कवर पेज है, कवर पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कवर पेज है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कवर पेज है उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर टोटल चैप्टर में पूछूं तो टोटल चैप्टर इसमें है 22, और इन 22 चैप्टर्स के अंदर आर्टिकल्स कितने हैं आपके पास, 395 आर्टिकल्स हैं। और शेड्यूल्स जिसको हम बोलते हैं अनुसूचियाँ। तो एक्चुअली यहाँ पे आपको देखना है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय हमारे पास कितने थे, शेड्यूल्स 8 थे। लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं, 12 शेड्यूल्स हमारे पास अभी हैं। यानी क्या हुआ कि 4 नए शेड्यूल्स और ऐड हुए हैं। क्या बोला मैंने कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हमारे पास शेड्यूल कितने थे, टोटल 8 थे, लेकिन अब हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। यानी 4 नए शेड्यूल और ऐड हुए हैं। तो सर सवाल एक और बात आती है कि क्या हमारे पास आर्टिकल्स में ऐड नहीं हुआ, क्या हमारे पास चैप्टर कोई नए ऐड नहीं हुए, क्या उसको हटाए नहीं गए। एक्चुअल में क्या होता है कि जब कभी भी आर्टिकल्स या चैप्टर्स में क्या होता है, कोई भी अमेंडमेंट होता है तो उसके अंदर क्या आता है, ए या बी करके आता है। जैसे मान लो कि कोई आर्टिकल है 2 और 3, और 2 और 3 आर्टिकल के बीच में आपको कुछ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो नेमिंग आएगा वो क्या आएगा, 2A करेंगे। क्या कर देंगे, 2A। तो यहाँ पे जैसे ही ये ए आ गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, यानी कोई सा भी आर्टिकल या कोई सा भी चैप्टर के आगे अगर कोई भी अल्फ़ाबेट आ गया, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ क्या है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसको कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल, नया जो सवाल आता है कि आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बुक है, एक बुक है जो कि गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करता है कि उसको हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को चलाना कैसे है, लोगों के साथ उसको गवर्न कैसे करना है, सरकार को कैसे चलाना है, उस चीज़ को कौन सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को पावर देता है, और उसके पावर्स को क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट, यानी उसको मतलब कितना पावर देना है किसी भी गवर्नमेंट को, उसको कौन बताएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्ट्री एंड प्रोसीजर बिहाइंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से हमें देखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बनने के पीछे क्या हिस्ट्री है, किस किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना है। देखो ये कहानी जो है एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टोरी स्टार्ट होता है 1895 से। 1895 से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि 1895 में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। यानी 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार किसकी डिमांड करी थी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। लेकिन इन्होंने इंडिविजुअल लेवल यानी खुद के, यानी सार्वजनिक तौर पे नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी थी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं रोड चौराहे पे खड़े होकर चिल्लाएंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा, वो किसके थ्रू रखा, एक बिल के थ्रू रखा जिसका नाम क्या था, स्वराज बिल। तो स्वराज बिल के थ्रू उन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने
ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने किसकी डिमांड करी कि हमें क्या चाहिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब इसके बाद इन्होंने कर दिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया, इन्होंने इसके अलावा क्या किया है कि इन्होंने देखा कि उस समय जो लोग थे उनको सबसे पहले क्या करना ज़रूरी था, इकट्ठा करना ज़रूरी था। अपनी बातों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो सबसे पहले उस समय के लोगों को जो विचारधाराएं अलग अलग हो रखी थी, सबको क्या करना था, एक विचारधारा के अंदर डालना था। तो उन्होंने उसके लिए क्या स्टार्ट किया, उत्सव, यानी कुछ फेस्टिवल स्टार्ट किए। और कौन कौन से फेस्टिवल स्टार्ट किए, उन्होंने फेस्टिवल स्टार्ट किया, गणेश उत्सव स्टार्ट किया, शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, दो मेनली फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव। और ये दोनों ही फेस्टिवल कहाँ के हैं, ये दोनों ही फेस्टिवल हैं सर मुंबई के। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने दो मैगज़ीन लिखी। एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी। यहाँ पे समझने की बात है कि जो मराठा नाम की मैगज़ीन थी उसका नाम तो मराठा था, लेकिन उसको पब्लिश किया गया, उसको लिखा गया था इंग्लिश में, और केसरी को लिखा गया था मराठी में। क्या बोला मैंने कि जो इन्होंने जो मैगज़ीन लिखी, जो मराठा नाम की मैगज़ीन लिखी, उसको तो इंग्लिश में पब्लिश किया गया था, और जो केसरी उन्होंने लिखी थी उसको मराठी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया था। इसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे थे, जेल में थे, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, इन्होंने एक किताब लिख दी जिसका नाम था गीता रहस्य। इसके अलावा और क्या किया सर इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1916 में, कब की बात है, 1916 में एनी बेसेंट के साथ, किसके साथ, एनी बेसेंट के साथ मिलके इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया। क्या आंदोलन स्टार्ट किया, होम रूल लीग आंदोलन, या इसको बोल सकते हैं होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया। अब बात आता है कि सर ये एनी बेसेंट कौन है। तो एनी बेसेंट कौन है, एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी। एनी बेसेंट कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे हमने अभी तक कहाँ तक की बात कर ली, हमने बात करी है सर यहाँ पे 1916 की। अब इसके बाद क्या आता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1919 का क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, अब देखो सबसे इसको याद करने का तरीका क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने का तरीका क्या है, इसको डेट वाइज याद करते जाओ। सबसे पहला हमने अगर डेट देखें तो सबसे पहला डेट इसके पास क्या आया, 1895। कब की बात करिए, 1895 की। 1895 में क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने किसकी डिमांड कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी स्वराज बिल के थ्रू। इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1916 में एनी बेसेंट के साथ में मिलके क्या किया, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1919 में, कब, 1919 में क्या आया, 1919 के अंदर आपके पास क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्या आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या होता है क्या नहीं है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो 1919 के बाद आपको ध्यान रखना है कि जब बाल गंगाधर तिलक ने तो क्या किया था, इंडिविजुअल लेवल पे नापा था, लेकिन 3 साल बाद यानी 1919 के 3 साल बाद यानी 1922 में महात्मा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी, संविधान की डिमांड करी, और इसको किस तरीके से एक सार्वजनिक तौर पे यानी एक सोशल लेवल पे, एक बड़े लेवल पे इन्होंने इसकी डिमांड करी। कब डिमांड करी है, 1922 में। देखो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में क्या होता था कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट आता था तो उसको चेक करने के लिए, उसका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए वो क्या करते थे, कमेटी बिठाते थे, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते थे। तो क्या हुआ, 1922 के 5 साल बाद, 1922 के कितने साल बाद, 5 साल बाद, नवंबर 1927 की बात है। कब की, नवंबर 1927 की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। क्या बनाया, कमेटी बनाई जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और इस साइमन कमीशन का क्या काम था, ये जो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसका रिपोर्ट का तैयार करना था। मतलब क्या था
कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 19 नवंबर 1927 में एक कमेटी तैयार करी जिसका नाम क्या था, साइमन कमीशन। और उस साइमन कमीशन का वर्क क्या था कि 1919 का जो एक्ट आया था उसको क्या करना था, इसको चेक करना था, इसका प्रोग्रेस बनाना था। अब इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था, सर जॉन साइमन। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि जो ये साइमन कमीशन है आपका, इस साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ही ब्रिटिशर्स थे। तो ब्रिटिशर्स यानी वाइट पीपल थे, सारे के सारे ही गोरे लोग थे, इसीलिए इस कमीशन का दूसरा नाम क्या है, वाइट कमीशन। अब देखो ये कब बना था, ये नवंबर 1927 में बना था। अब ये भारत पहुंचता है, ये कमीशन जो है ये क्या है, ये ब्रिटिश से कब लेफ़्ट किया, ये ब्रिटिश से जनवरी 1928 में लेफ़्ट किया। ये कमेटी बनी थी कब, नवंबर में, कब, 27 में, 1927 में। और ये ब्रिटिश को कब छोड़ा, इन्होंने जनवरी 1928 में छोड़ा। और भारत में पहुंचा है ये कमीशन कब, 3 फरवरी 1928 में। अब यहाँ पे सवाल आता है कि 3 फरवरी 1928 में सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा है, तो ये सबसे पहले सर कहाँ पे पहुंचा है, मुंबई में पहुंचा है। अब जैसे ही ये मुंबई में आया, यहाँ पे क्या हो गया, इसको बॉयकॉट कर दिया गया। बॉयकॉट का मतलब इसको, इसका विरोध किया गया। और विरोध कैसे किया गया, काला झंडा दिखा के, ब्लैक फ्लैग को दिखा के इसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्रिटिश थे वो सारे, इसके जो मेंबर्स थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। और ये भारत का जो 1919 का एक्ट था उसको चेक करने आया था। तो इंडियंस ये बोलते हैं कि भैया यहाँ तो सारे के सारे क्या है, ब्रिटिशर्स हैं, तो हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको वो क्यों बताएंगे, तो इसीलिए हमारे किसी काम का नहीं है। और इसीलिए इसको उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से बॉयकॉट करा। अब यहाँ पे देखो, जब ये जो बॉयकॉट है, ये बॉयकॉट इतना बढ़ गया हमारे इंडिया के अंदर कि जो एक जो अपना क्या बोलते हैं सेक्रेटरी थे, जो ब्रिटेन के उस समय जो सेक्रेटरी जनरल थे, जिनका नाम क्या था, बर्किंग हेड। भारत में इन्होंने देखा कि जो साइमन कमीशन का क्या हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है, उसको विद्रोह हो रहा है। तो जो सेक्रेटरी थे कहाँ के, ब्रिटेन के, उन्होंने, जिनका नाम था बर्किंग हेड, उन्होंने भारत वालों को क्या बोल दिया, अरे तुम फालतू में क्या कर रहे हो, इतना बॉयकॉट कर रहे हो, तुमसे तो समय कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो बनाया जाएगा नहीं, संविधान वगैरह। एक काम करो, अगर तुम लोगों ने संविधान बना दिया ना, तो तुम्हें मैं उसको क्या कर दूंगा, लागू कर दूंगा। तो इस टाइप का उन्होंने क्या बोला, अपनी चैलेंज कर दिया इंडिया वालों को। अब यहाँ पे जैसे ही चैलेंज किया तो हमारे मोतीलाल नेहरू थे, उनके क्या है भाई, लॉयर थे वो पेशे से, क्या थे वो, लॉयर थे। तो उन्होंने क्या किया, 10 अगस्त 1928 में, कब की बात है, 10 अगस्त 1928 में उन्होंने क्या कर दिया, भैया हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी कर दिया। और उन्होंने ब्रिटिश के पास क्या कर दिया, उसको जाके सबमिट कर दिया। ब्रिटेन के पास क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। लेकिन जो ब्रिटेन थे, जो वर्किंग हेड है, उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो मोतीलाल नेहरू ने उस समय एक बात बोली कि सर आप एक काम करो, राज आप लोग कर लो, रूल आप कर लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आप किसका ले लो, हमारा ले लो। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है आप उसको फॉलो करो, लेकिन राज आप लोग कर लो। लेकिन इस विचारधारा के खिलाफ थे कौन, उनके जो लड़के थे जिनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला, वो उस समय क्या रहे, शांत रहे, यानी उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखो इसके बीच में एक और हमारे पास इंसिडेंट आता है जिसको आपको मैं बता देता हूँ। इसमें क्या था कि अगस्त की बात थी, अगस्त के बाद हमारे पास आ गया 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 में जो साइमन कमीशन था ना, वो कहाँ पहुँचा सर, वो लाहौर में पहुँचा। और जैसे ही वो लाहौर में पहुँचा, वहाँ पे भी उसका प्रोटेस्ट किया गया, उसको बॉयकॉट किया गया। और वहाँ पे जो उसका लीडर थे, कौन थे, लाला लाजपत राय, उसको उस प्रोटेस्ट में बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जिसमें उसके अंदर उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये वाली कहानी हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको अगर पूछा जाए लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी, तो हमें बताना है लाहौर के अंदर 30 अक्टूबर 1928 में। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो नेहरू थे उन्होंने क्या बोला कि मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने बोला कि भैया ब्रिटिशर्स को कि राज आप लोग कर लो, रूल आप लोग कर लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आप हमारा ले लो। इसके खिलाफ कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो इन्होंने क्या किया, उस समय तो कुछ नहीं बोला,
यानी 1928 में तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दिसंबर 1929 में इन्होंने क्या किया कि भैया नहीं, राज भी हम ही करेंगे, हमें तो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों से क्या चाहिए, ब्रिटिशर्स से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए। और उन्होंने किसकी डिमांड करी, पूर्ण स्वराज की डिमांड करी। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो उन्होंने 19 दिसंबर को इन्होंने किसकी डिमांड करी थी, इन्होंने बोला नहीं सर हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इन्होंने किसकी डिमांड करी, पूर्ण स्वराज की इन्होंने डिमांड करी। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 31 अगस्त कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 31 अगस्त नहीं, 31 दिसंबर 1928 कब की बात बता रहा हूँ, 31 दिसंबर 1928। यानी 19 दिसंबर 1928 को तो नेहरू क्या बोलते हैं कि भैया हम आप हमें तो पूरी तरीके से क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। कब बोला, 19 दिसंबर को। और 31 दिसंबर 1928 को इन्होंने क्या किया, लाहौर के अंदर, कहाँ पे, लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे, कहाँ पे, रावी नदी के किनारे इन्होंने हमारा जो भारत का झंडा है उसको क्या किया, इन्होंने फहराया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 31 दिसंबर 1928 में लाहौर में रवि नदी के किनारे भारत का झंडा इन्होंने क्या किया, फहराया। और उन्होंने एक और चीज़ यहाँ पे डिसाइड करी गई कि भारत जो है वो पूर्ण स्वराज दिवस मनाएगा आज़ादी के रूप में। और कौन से दिन को मनाएगा, 26 जनवरी। तो पहली बार अगर बोलूँ कि पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। अब देखो 26 जनवरी 1930 के बाद हम क्या आए, 1934 में आते हैं, यानी उसके 4 साल बाद। अब 4 साल बाद हमारे पास आते हैं एम.एन. रॉय। ये क्या बोलते हैं कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें हमारा खुद का क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी चाहिए। हमें हमारा खुद का क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ये डिमांड जो करी थी वो इंडिविजुअल लेवल पे करी थी, यानी एक व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने इसका डिमांड किया था। लेकिन 4 साल बाद, फिर इसके 4 साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको एक सार्वजनिक तौर पे इन्होंने डिमांड करा कि भैया हमें क्या दे दो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली दे दो। इसके अलावा इन्होंने और क्या बोला कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए ही चाहिए, और इस ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए जिसमें ब्रिटिशर्स का कोई भी इंटरफेरेंस, यानी ब्रिटिशर्स का कोई भी इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। अब इसके बाद 1938 के बाद आपको ध्यान रखना है 1940 वो जो टाइम था वो किसका था, वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था। और वर्ल्ड वॉर में भारत को मिलाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत को एक प्रपोज़ल दिया। और ये प्रपोज़ल किसको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को मनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत को एक प्रपोज़ल दिया। और उस प्रपोज़ल का नाम क्या है, अगस्त प्रपोज़ल। क्या नाम था, अगस्त प्रपोज़ल। और अगस्त प्रपोज़ल कब दिया गया, 1940 में। अब ये अगस्त प्रपोज़ल वगैरह क्या है, इसके आगे की कहानी क्या है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू। आपको जो इसका ये जो नोट्स है ये आपको अभी ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।